2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे मूवमेंट, लोकपाल की डिमांड। हमें लगा कि लोकपाल के आ जाने से भारत में करप्शन का नामो निशान मिट जाएगा। कम से कम वो बड़े अधिकारी, वो बड़े मिनिस्टर जो अदरवाइज कानून की रीत से बाहर रहते हैं, उन्हें लोकपाल अपने शिकंजे में जकड़ेगा और उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करवाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन देगा। सरकारें गिर गई, सरकारें बदल गई। 2013 में लोकपाल एक्ट पास किया गया, मगर 2013 के बाद क्या आप जानते हैं कि भारत को उसके पहले लोकपाल कब मिले? 6 साल के बाद मार्च 2019 में जस्टिस पिनाकी घोष भारत के पहले लोकपाल बने। 2019 से लोकपाल ऑफिस ने काम करना शुरू किया और अब हमें लगा कि भारत में बस करप्शन के अब कुछ ही दिन बचे हैं, या कह लो कि करप्शन बहुत ही कम हो जाने वाली है, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2019 से लेकर आज सितंबर 2025 तक 7000 से ज्यादा के करीब करप्शन एलिगेशन लगाने वाली एप्लीकेशन लोकपाल को भेजी गई है। और आप जानते हैं कि आज तक इन 6 सालों के अंदर जब से लोकपाल ऑफिस एक्टिव हुआ है, इन 6 सालों में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन, प्रोसिक्यूशन की परमिशन लोकपाल ने दी है? ये है सिर्फ 7 लोग। 7000 के करीब एप्लीकेशन रिसीव होती है। अलग अलग ग्राउंड पे काफी रिजेक्ट भी हो जाती है, कई जगह पे इंक्वायरी शुरू की जाती है, मगर वो नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं है। 7 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी जाती है और ये 7 लोग भी कोई बड़े बड़े मंत्री नहीं है, ये सिर्फ मिडिल लेवल बैंक मैनेजर है। ज्यादातर लोग इनमें से कोई बहुत बड़ा नाम इनमें शामिल नहीं है। इसके दो ही मतलब है, या तो लोकपाल की फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या फिर भारत में करप्शन इतना कम हो चुका है कि प्रोसिक्यूशन की शायद जरूरत पड़ी नहीं। खैर, आज जो दिक्कत है वो ये नहीं है कि लोकपाल किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। जो दिक्कत है मेजरली वो ये है कि लोकपाल का अपना सालाना बजट लगभग 44 करोड़ रुपए है और अभी हाल ही में लोकपाल ने 7 BMW ऑर्डर करी है अपने मेंबर्स के लिए। हर एक BMW की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। मोटा मोटा 5 करोड़ का एक खर्चा है जो लोकपाल कर रहा है। 7 प्रोसिक्यूशन की परमिशन देने के बाद अगर 5 करोड़ की गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, तो लगता है कि भारत देश शायद काफी अमीर हो चुका है, या कहीं ना कहीं ये एक गलत स्टेप है। मेड इन इंडिया का इतना बड़ा बड़ा नारा देने के बाद अगर हम फिर से बाहर की बनी गाड़ियां इंडिया में मंगाते हैं, और वो भी इतनी बड़ी कीमतों पे, जिस देश में जहां पर हेल्थ के ऊपर हम सिर्फ जीडीपी का 2% के आसपास ही खर्च करते हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जैसे लीडर थे जिन्होंने 1965 की लड़ाई में देश को नारा दिया था कि हम एक समय का अनशन करें, और उन्होंने खुद अपने परिवार से एक समय का अनशन करवाया। और दूसरी तरफ हम इस तरह बड़े बड़े खर्चे जो हम अफोर्ड तो कर सकते हैं, मगर उनका ऑल्टरनेटिव कहीं सस्ता भी हो सकता था। जरूरी नहीं है कि 70 लाख की गाड़ियां ही खरीदी जाए, और वो भी इतनी सारी। इसका हाफ या शायद हाफ से कम में भी ये काम चलाया जा सकता था। मुझे लगता है लोकपाल को इसके ऊपर एक रिविजिट कर लेना चाहिए कि क्या इतना बड़ा खर्चा जो लीगली वो कर सकते हैं जरूरी था? क्या इतने पैसे को हम लोकपाल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में नहीं खर्च कर सकते थे? और ये सिर्फ लोकपाल के ऑफिस के लिए नहीं है, भारत के अलग अलग दफ्तरों में बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं। इस पर एक सोच की जरूरत है, एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है।